Hello everyone, this is Deepak Verma and I welcome you all to my channel Educational Leopard। दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे +2 इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर के। द चैप्टर नेम इज़ द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसे दौदे। तो दोस्तों चैप्टर शुरू करने से पहले, क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर बेस्ड है फ्रैंको प्रूजियन वॉर के ऊपर जो कि 1870 और 71 में लड़ी गई है, जिसमें प्रूजिया कब्ज़ा कर लेता है फ्रांस की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, जिनमें से दो थे एल्सोसे एंड लॉरेन। और इन्हीं स्कूल्स के अंदर इन्होंने लिंग्विस्टिक शोविनिज़म किया था। इसका मतलब ये है कि प्रूजिया ने ये ऑर्डर निकाल दिया कि आज के बाद फ्रांस के इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कोई भी इंसान इनकी जो मदर टंग है फ्रेंच, उनको यूज़ नहीं कर सकता है। अब दोस्तों ज़रा डीपली सोचने की कोशिश कीजिए, अगर हमारी मदर टंग को ऐसे कोई बैन कर दे तो हमें कितना इम्पैक्ट होगा। उसकी वजह से हम आपस में कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे। तो यही सारी फीलिंग्स ये लोग शेयर करते हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मॉरल बेस्ड जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनमें से एक क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कैसे एक लैंग्वेज एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, एक पूरे के पूरे देश को एक साथ बांधती है। एक लैंग्वेज हमें कैसे यूनाइट करती है। और यहाँ पे हिंट्स में जो आंसर हमारा बन सकता है, लास्ट लेसन में जो ये चैप्टर है इसमें विलेजर्स ने कभी भी कोई बॉदर ही नहीं किया था कि उनकी जो मदर टंग है कभी वो बंद भी हो सकती है, उसको सीखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो तो बचपन से हम बोलते आ रहे हैं। लेकिन जब ये गवर्नमेंट का पास होता है ना ऑर्डर, जब प्रूजियंस गवर्नमेंट बना लेते हैं, अपनी इस्टेब्लिश कर लेते हैं, और बर्लिन से फिर ये ऑर्डर पास होता है कि नेक्स्ट डे से अब यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ नहीं होगी, तो उन्हें ये इल्लीगल लगता है। उन विलेजर्स को, उन लोगों को ये इल्लीगल लगता है कि ये तो गैर कानूनी है, हमारे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इस समय पर आकर वो सभी एकजुट होते हैं और अब उन्हें महसूस होता है कि कितना बड़ा लॉस हो गया है हमारा। और दोस्तों इसी लैंग्वेज बैरियर को यहाँ पे लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did M. Hamel blame the parents for their children's poor performance at school? तो दोस्तों यहाँ पर एम हेमेल का क्या मानना था, उसे लगता था कि जो पेरेंट्स थे उन्होंने कभी भी एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी, अपने बच्चों की एजुकेशन को। और दूसरा उसका मानना ये था कि यहाँ के जो पेरेंट्स थे वो ये चाहते थे कि उनके बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ें और उसके बाद वो कंपनियों में, मिल्स वगैरह में या किसी न किसी फार्म पे वो कोई ना कोई काम धंधा करने लग जाएं, जिससे वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को बहुत ही डीपली पढ़ने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल से काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। हमें किसी चीज़ की वैल्यू का तभी पता चलता है जब वो चीज़ हम खो बैठते हैं। यही होता है एम हेमेल फ्रांस और बाकी के सभी लोगों के साथ एल्सोसे और लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट्स में जो रहते थे। जब उनके पास उनकी लैंग्वेज थी, उन्होंने उसको सीखने पे ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, और जब वो लैंग्वेज को बैन करने का ऑर्डर आ गया तो सभी के सभी उस लैंग्वेज से प्यार करने लग जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज को फॉर ग्रांटेड लिया है और कभी भी उस लैंग्वेज को वैल्यू दी ही नहीं थी। लेकिन जब वो बैन हो गई तब उन्हें पता लगा कि उनकी मदर टंग एक्चुअली में तो एक चाबी थी गुलामी के ताले को खोलने की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच टू आवरसेल्व्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द बोर्ड पर्सपेक्टिव। ये एम हेमेल की स्टेटमेंट है। अब इसमें वो क्या कहना चाहता है स्टूडेंट्स को, तो वो कहता है कि विद दिस स्टेटमेंट ही वांटेड टू कन्वे दैट एवरीवन इन द कम्युनिटी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ देयर लैंग्वेज। और दोस्तों ये बात सही भी है। हम कई बार ये चीज़ नोटिस करते हैं, जब भी हम बाहर होते हैं दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, कहीं पे भी, जब हम सोसाइटी के बीच में हैं, एक कम्युनिटी, एक सर्कल के बीच में हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इंग्लिश में बात करें या बड़ी हाई फाई वोकेबलरी यूज़ करें। तो यही कम्युनिटी का एक मेंटल प्रेशर होता है हमारे दिमाग पे, जिसकी वजह से हम अपनी मदर टंग को बहुत कम यूज़ करते हैं।
और यही चीज़ यहाँ पर एम हैमिल भी बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कम्युनिटी के बीच में, हमारे सर्कल के बीच में हम अपनी मदर टंग को भी यूज़ करें। तो दोस्तों ये तो थे क्वेश्चन आंसर्स, और अब आएंगे सीन पैसेजेस यानी कि रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। तो मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, उनके क्वेश्चन आंसर्स और इस वीडियो के एंड में उसके सही आंसर्स भी डाले हुए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए प्रैक्टिस वेल, all the very best for your examination, and God bless you all.